ग्रैटिट्यूड हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल एक्सक्यूज है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि आदमी अगर चाहे तो खुद को एंडलेसली बेवकूफ बना सकता है। तो ग्रैटिट्यूड के बारे में आज बात करेंगे और शुरुआत करेंगे द ग्रेट माइग्रेशन की स्टोरी के साथ। तो हर साल लाखों की तादाद में विल्ड बीस्ट केनिया से तंजानिया के बीच में माइग्रेट करते हैं। एक सर्कुलर मोशन में घूमते हैं 1000 किलोमीटर की रेंज में, क्योंकि एक जगह घास वो खाते हैं तो वो कम पड़ जाती है, इसलिए उनको दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता है ताकि उनको बेहतर क्वालिटी की और अच्छी घास मिल सके। और इसी स्ट्रैटेजी की वजह से पिछले लाखों सालों के एवोल्यूशन में वो सरवाइव कर पाए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से सरवाइव कर पाए हैं। वो पूरी जर्नी इतनी खतरनाक है, द ग्रेट माइग्रेशन करके आपको डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी चाहिए। बेहतरीन वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री है। उनको रास्ते में शेर का शिकार होना पड़ता है, मगरमच्छ उनको खा जाते हैं जब वो रिवर क्रॉस करते हैं तो, और हाइनास के साथ उनका सामना होता है। उनकी टक्कर मौसम से होती है, तंग मौसम से। इतना सब कुछ वो झेलते हैं क्योंकि उन्होंने ग्रैटिट्यूड नहीं चुना, उन्होंने परेशान होना चुना। क्या होता कि अगर एक बूढ़ा विल्ड बीस्ट आके उनको बोलता, और ये एक कहानी है, एक बूढ़ा विल्ड बीस्ट था एक जमाने में जिसने बोला, जिसको पता था कि वो मरने वाला है, उसने बाकियों को बोला कि हम इतनी मेहनत करी क्यों रहे हैं, हमारे पास आसपास काफी सारी घास है, हमें तो खुशनसीब होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए कि देखो हमारे पास कितना कुछ है, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, ग्रैटिट्यूड फील करो। क्यों मेहनत करें, क्यों माइग्रेट करें, क्यों सर्कुलर मोशन में 1000 किलोमीटर तक पूरे साल भर घूमते रहें। तो बाकी विल्ड बीस्ट तो उसकी चाल समझ गए कि अब ये बूढ़ा हो चुका है, ये चल पाएगा नहीं, तो हमें इसको पीछे छोड़ के जाना पड़ेगा। और माइग्रेशन नहीं रुक सकता। विल्ड बीस्ट का बच्चा होता है तो ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है घूमने फिरने का, उसको लगातार माइग्रेशन में चलते रहना पड़ता है, क्योंकि विल्ड बीस्ट ने अडेप्टेशन चुना, विल्ड बीस्ट ने मुश्किल रास्ता चुना सरवाइव करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि जिंदगी का सबसे फ्लेक्सिबल एक्सक्यूज है ग्रैटिट्यूड। आपकी नौकरी नहीं लग रही, एटलीस्ट आप भूखे तो नहीं मर रहे। अच्छा, आपकी नौकरी लगी हुई है लेकिन टॉक्सिसिटी बहुत है, एटलीस्ट आपके पास नौकरी तो है। आपकी शादी नहीं हो पा रही, एटलीस्ट आपकी सेहत तो अच्छी है। आपकी शादी हो गई लेकिन लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं वाइफ के साथ, एटलीस्ट आपकी शादी तो हो रखी है। बी ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड रियल प्रॉब्लम की बात कभी नहीं करता, रियल प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्शन की बात करता है। और जहां जहां डिस्ट्रैक्शन की बात आएगी वहां वहां मुझे आना पड़ेगा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बेवकूफ बनाने वाले लोगों को इतनी आसानी से मैं बेवकूफ बनाने देना नहीं चाहता। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इस एक्सक्यूज में, और एक्सक्यूज ऐसा कि आपको पता भी नहीं चलेगा एक्सक्यूज है ये। एक बड़ी जेनेरिक सी, बड़ी अच्छी फील गुड टाइप की मोटिवेशनल चीज लगेगी कि यार बी ग्रैटिट्यूड, ईश्वर का धन्यवाद करो हर चीज में, पर उसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई गरीब आदमी जो राशन खाता है बेकार क्वालिटी का, सरकार का दिया हुआ, उसको भी कोई आके बोल सकता है कि यार ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, तुम्हारे पास न्यूट्रिशन नहीं है, तुम्हारे अंदर B12 और D की कमी है, तुम्हारे अंदर आयरन की कमी है, लेकिन नहीं, यू शुड फील ग्रैटिट्यूड कि तुम्हारे पास ये घटिया क्वालिटी का चावल तो है। सोमालिया में उधर कोई बैठा है जिसके पास इस लेवल का चावल भी नहीं है, पर यार सोमालिया से हमारा क्या लेना देना, हमारी प्रॉब्लम तो आज रियल है ना। यह एक बड़ी समझने वाली बात है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि ग्रैटिट्यूड की एडवाइस आपको कब दी जाती है नॉर्मल तरीके से, कि आप अपने जीवन में परेशान चल रहे हैं, आपके जीवन में तकलीफ है, आपका दिल उदास है, आप परेशान हैं,
उस समय आपको ये ग्रेटिट्यूड की बातें बताई जाएंगी, क्योंकि जो लोग आपको ग्रेटिट्यूड की एडवाइस दे रहे हैं उनके पास आपकी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और आप भी रादर देन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे कि चलो मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बट चलो इतना बुरा तो नहीं हो रहा, इससे और बुरा हो सकता था। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लो आपने नई नई गाड़ी चलानी सीखी, आप गाड़ी लेके निकले और दूसरी गाड़ी को आप ऑलमोस्ट ठोकते ठोकते बच गए, ऑलमोस्ट बच गए। तो एक नॉर्मल रिएक्शन क्या होना चाहिए कि मैंने गलती करी, मेरी हैंडलिंग कमजोर थी, मेरा स्टीयरिंग पे कंट्रोल कम था, या मैं फोकस नहीं था, तो यानी कि मैं तैयार नहीं हूं, मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि अगली बार ऐसा नियर एस्केप ना हो, क्योंकि ये नियर एस्केप एक्सीडेंट में परिवर्तित हो सकता है। इसको छोड़कर मैं ये बोलने लगूं कि ग्रेटिट्यूड, यार मैं इंसान जिंदा तो हूं ना, मेरा एक्सीडेंट थोड़ी हुआ, ईश्वर का धन्यवाद करो कि मैं जिंदा हूं, मैं अभी तक मरा नहीं। पर ये कितनी बेफिजूल की बात है, आपको सुन के ही समझ आ रहा होगा कि जो भी चीज आपको रियल प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट करके दूसरी ओर ले जाए, वहां समझ लो कुछ तो गड़बड़ है, और इस गड़बड़ को ही सही करने के लिए कुछ सोचना पड़ता है। वो प्रैक्टिस का पार्ट होना चाहिए, वो स्किल्स होने चाहिए। तो जब कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता तभी वो आपको ग्रेटिट्यूड की एडवाइस देगा, तो आपको अपने जीवन का ऑडिट करना है कि आप अपने जीवन में मिस क्या कर रहे हो। वो कौन सी चीज है जिसकी कमी आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, जो लोगों को आपको इस तरह की एडवाइस देनी पड़ रही है। वो कौन लोग हैं जो आपको आकर इस तरह की एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए। ये एक बड़ी गहरी बात है, समझने वाली बात है। अब तीसरा पॉइंट आता है, सेल्फ हेल्प में एक बड़ी पॉपुलर मिथ बना हुआ है कि भाई ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करो, अच्छा फील होगा, एकदम मन प्रसन्न। लेकिन मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में बोल चुका हूं कि मन प्रसन्न इस तरह से नहीं होता। मन प्रसन्न होता है एक्शन, और एक्शन के साथ अगर कुछ मोमेंटम है तो। अगर कोई मोमेंटम है, आप किसी दिशा में जा रहे हो, कोई जर्नी पे आप हो, तभी मन प्रसन्न हो सकता है। अदरवाइज जो भी आसान तरीका बता रहा हूं मजे करने का, ये बड़ी क्लियर बात है, जो भी आसान तरीका बताए कि मजे आ जाएंगे, आसान तरीका, जो भी स्नेक ऑयल सेल्समैन आपको कुछ बेच रहा हो, वहां समझ जाने का है कि कुछ तो गड़बड़ है, भारी गड़बड़ है। लोग मूर्ख बनाने में सबसे आगे रहते हैं आपको। यह भी एक बड़ी समस्या उभर के सामने आती है कि जर्नलिंग करो, लिखते रहो किताबों में कि 3 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर। उससे आप टेम्पररी अच्छा फील करोगे, बट लॉन्ग टर्म में आपके साथ क्या हो रहा है, क्या आपको लॉन्ग टर्म में उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है? बेनिफिट आपको मिलेगा शून्य के रेंज में। और यह गहरी समझने वाली बात है। मैं कहता हूं जो सेल्फ हेल्प वाले बोल रहे हैं, ठीक उसका उल्टा करो, अपनी टॉप 3 प्रॉब्लम्स लिखो सामने, और टॉप 3 प्रॉब्लम्स में आप पर्सनली क्या क्या एक्शन ले सकते हो वो लिखो, और वो जो पर्सनली एक्शन ले सकते हो उन एक्शन को लेना शुरू कर दो। आपको ऑलरेडी अच्छा फील होने लगेगा सिंस द टाइम यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन। एक्शन लेने की शुरुआत ही आपके दिमाग में एक डोपामिन हिट देगी आपको कि हां मैंने आज कुछ जीवन में बढ़िया किया। तो ये सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड अपने आप में कोई खराब चीज नहीं है। ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, इन जनरल होना चाहिए, कैजुअल वे में होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उसकी बातें करना, वहां पे मेजर समस्या आ जाती है। और इसी टाइप की समस्या से हमको बचना चाहिए। तो ग्रैटिट्यूड से थोड़ा बच के रहना है, अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ ज्यादा फोकस करना है, एडेप्टेबिलिटी दिखानी है, सेटिस्फाइड नहीं होना। अभी आपके पास घास है, बट हो सकता है वो घास भी छिन जाए, फिर आप कोई और ग्रैटिट्यूड का बहाना ढूंढोगे। तो कभी भी बुजुर्ग आदमी कुछ सिखा रहा हो तो जरूरी नहीं है वो सही सिखा रहा है। उस चीज को थ्रू द टेस्ट पास करना बेहद आवश्यक है। तो विल्ड बीस्ट की तरह एक्शन और मोमेंटम
कभी नहीं छोड़ना, चाहे वो घने जंगल हो, चाहे वो खुले मैदान हो, चाहे वो समुंदर हो, रुकना नहीं है बस। ग्रीनर पैस्चर्स की तरफ हमेशा बढ़ते रहना है, बिकॉज ग्रास इज एक्चुअली ग्रीनर ऑन द अदर साइड इन मेनी केसेस। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।